यही वो काशी है, याद रखिए, जिस काशी में तुलसीदास जी को हनुमंत लाल का दर्शन हुआ था। और आज हनुमान जी का भी दिन है, शनिवार। क्या हुआ था? बोले तुलसीदास जी प्रतिदिन क्या करते थे? शौच के लिए जाते थे, शौच के लिए गंगा पार जाते थे और आते समय एक वृक्ष पर वो शौच का बचा हुआ जल डाल देते। एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर वो जल डाल देते। ऐसा कई दिनों तक किया और उस वृक्ष में एक प्रेत रहता था। विचार करिए, काशी का प्रेत भी कितना कल्याणकारी है। क्या अब भाई, क्योंकि काशी में देखो मुक्ति नहीं होती तो क्या बन जाते? प्रेत। आजा, जो काशी में आकर प्रेत बन गए, बोले वो फिर कोतवाल। काशी के कोतवाल कौन? हमारे काल भैरव। बोले यहां जो प्रेत बनाए, फिर उसको उसके तारक का मंत्र, उसके मुक्त होने का मंत्र कौन देते हैं? हमारे काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव, जो देवादिदेव महादेव का ही स्वरूप है। जो प्रेत बन जाता है, फिर काल भैरव उसकी जरा अच्छे से दवाई करता है कि भाई अब तू प्रेत बन गया, जरा उसकी बढ़िया से छोटी लुटिया पकड़ करके और उसको महाराज जरा घुमाते फिराते हैं काशी की कंदराओं में। कई दिनों तक स्मशान की विभूति उस प्रेत पर डाली जाती है और जब उसका समय आता है तो बाबा, फिर देखिए, जो काशी में आकर प्रेत बढ़ता है, लिखा हुआ है कि वो रंग भरणी एकादशी के दिन बाबा जिस दिन यहाँ पर होली खेलने आते हैं, वो भजन सुना ना आपने, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। तो यहाँ पर कई कई जगह बाबा होली खेलते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर। और जो महा होली होती है वो महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिता भस्म को लेकर। तो वो चिता भस्म किसकी धारण करते हैं? बोले जिस उस दिन बाबा काशी के जितने भी प्रेत आकर बंधते हैं, उस दिन सबको मुक्त कर देते हैं। रंग भरणी एकादशी से लेकर और फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा तक भगवान सबको मुक्त करते हैं। कब? बोले जो यहाँ पर आकर प्रेत बन जाता। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी को भी एक प्रेत का दर्शन हुआ काशी में, तो डेली एक वृक्ष पर जल डालते थे। अब उस वृक्ष में एक प्रेत रहता था। कुछ दिन बाद वो प्रेत प्रसन्न हो गया। अच्छा देखिए, प्रेत था तो प्रेत को गंगा जल तो पसंद आएगा नहीं, तो प्रेत को शौच का जल ही पसंद आता था। भाई बुरी वस्तु ही पसंद आती, ऐसी आत्माओं को बुरा भोजन हो, बुरा जल हो, बुरा खान पान, रहन सहन सब बुरा हो। तो वो डालते 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 और काशी का जो प्रेत था वो बड़ा प्रसन्न हो गया। एक दिन तो वो तुलसीदास जी के सामने आकर खड़ा हो गया। बोले बाबा वर मांगो, क्या चाहते हो? तुलसीदास जी ने कहा ये तो बताओ तुम हो कौन? बोले हम प्रेत हैं। प्रेत? अच्छा प्रेत हो तो हमें क्यों दिख रहे हो? हमने तो सुना है भूत इत्यादि दिखाई नहीं देते। बोले तुमने इतने दिन तक इस वृक्ष पे जल डाला है, वो भी अपवित्र जल है, और उस अपवित्र जल को पीकर हम बड़े प्रसन्न हो गए। आज आपसे चाह रहे हैं कि आप कुछ हमसे मांग लें। तब तुलसीदास तो तुलसीदास भाई, भगवान का भक्त कहीं भी जाएगा तो अपने भगवान को ही मांगे। तो तुलसीदास जी ने कहा अच्छा एक काम करो, एक काम कर सकते हो हमारा? क्या? बोले हमें हमारे राघव जी से मिला सकते हो? हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं इतने दिन से यहाँ पर। तो प्रेत ने कहा हम तो प्रेत हैं और हमारी पहुंच वहां तक तो नहीं है, किंतु हमारे जो सरदार हैं, प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोले हमारे मुखिया हैं, हमारे मालिक हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। बोले आप कहें तो हम उनसे मिला सकते हैं, या मिला क्या सकते, हम बता सकते हैं कि वो कहां मिलेंगे। अच्छा, तो तुलसीदास जी ने कहा वही बता दो कहां मिलेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वो स्थान का नाम है, बोले जहां पर सबसे पहले मिले हुए थे, बोले कर्ण घंटा। स्थान का नाम है कर्ण घंटा घाट, जहां पर कहते हैं उस प्रेत ने कहा कि प्रतिदिन राम कथा होती है और उस राम कथा में बोले कुष्ठ रोगी के रूप में हनुमान जी महाराज आकर बैठते हैं प्रतिदिन कर्ण घंटा घाट पर। अच्छा, तुलसीदास जी ने कहा हम कैसे जानेंगे? बोले आप बस देखते ही पहचान जाओगे, क्योंकि आप भगत हो ना। भाई देखो, भगवान का अनुभव सबको नहीं होता है।
कई कई तो काशी में आने के बाद भी भगवान का दिल से अनुभव नहीं कर पाए, और कई कई तो काशी स्टेशन पर पैर रखते ही उनके मुख से अपने आप निकल जाता है हर हर महादेव। हमने कहा ना, ये मन की बात है, ये अनुभव की बात है। आप ऐसे तो देखोगे तो शहर ही शहर नजर आएगा। भाई समय के कारण हर चीज बदलती है, तो काशी भी बदली। यहाँ की महल बदल गए, यहाँ का मंदिर बदल गया, सब बदल गया, किंतु याद रखिए काशी की भूमि नहीं बदली। काशी की भूमि तो वही है ना जो आज से 1000 वर्ष पहले इस धरती पर जिसका प्रागट्य हुआ। सब बदल गया किंतु भूमि नहीं बदली। और महिमा किसकी है? बोले महिमा सबसे ज्यादा भूमि की। हमने कहा ना, भूमि का कभी क्षय नहीं होता, भूमि अक्षय। कितने लोग आए, कितने चले गए, सब मिट गए, किंतु महाराज भूमि जहां की तहां है। ये वो काशी है। बोले जो सत्य पर टिकी हुई उसी का नाम तो काशी है। तो प्रेत ने भी कहा, तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। तुलसीदास जी पहुंच गए वो कर्ण घंटा घाट पर, गंगा जी के तट पर। कथा चल रही थी रामचरितमानस की, राम जी की कथा सुना रहे थे कोई वक्ता, और तुलसीदास जी तो श्रोताओं की पंक्ति में बैठे बैठे उसी को देख रहे थे कि कौन आएगा। तो सबसे अंत में देखा कि हनुमान जी महाराज आसन लगाकर, सुखासन लगाकर बैठे हुए, आंख बंद है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। तुलसीदास जी ने देखा कि इतने भक्त बैठे हैं, कोई भाव विभोर नहीं होकर सुन रहा, केवल यही कोने वाला भक्त है जो भाव विभोर होकर राघव जी का नाम सुन रहा है। अच्छा, और हनुमान जी के तो रोम रोम से राम जी की गंध निकला करते थे। भाई देखो हनुमान जी क्या है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन राम लखन राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज कहाँ है? बोले प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जहां भी हनुमान जी मिलेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 2400 घंटे ध्वनि चलती रहती हनुमान जी की। तो तुलसीदास जी समझ गए सारे। देखो आपको एक बात बताएं, जो भक्त होता है ना, वो भक्त कितना भावुक होता है। सुनिए, शिव हो चाहे हनुमान जी हो, हनुमान शिव जी के लिए तो यहाँ तक बात आती है कि जब कहीं कोई कथा होती है प्रभु की, कृष्ण की, राम जी की, तो शिव जी उस स्थान पर जब कथा चल रही होती तब नहीं जाते कि कहीं कथा में विक्षेप ना हो जाए।
तो कब जाते हैं? बोले जब वो कथा पूर्ण हो जाती है तो देवादिदेव महादेव उसके बाद में उस स्थान पर जाते हैं। पूर्ण यानी जैसे आज की कथा पूर्ण हुई, फिर महादेव वहां पर आते हैं और क्या करते हैं? बोले जिस स्थान पर श्रोता बैठे, जिस स्थान पर नाचे, उनके चरणों की रज को देवादिदेव महादेव अपने सिर पर रखते हैं कि भगवान की कथा सुनने वाला मेरे हृदय नहीं, मेरे दिल का नहीं, मेरे मस्तक का अधिकारी बन जाता है। विचार करिए, जो भगवान की कथा सुनता है उसे मेरे देवादिदेव महादेव अपने सिर पर बिठा लेते हैं। इतना लाड़ प्रेम करते हैं। कहते ना भैया तुमने सिर पर चढ़ा रखा है, तो बाबा सच में अपने भक्तों को सिर पर चढ़ा लेते हैं। चंद्रमा गया था राहु की त्रास से कि बाबा बचा लो बचा लो बचा लो। कहां जाए? बोले भैया अब कहां जाएगा, बगल में पार्वती है, जटा में गंगा है। बोले बाबा कहीं तो स्थान दे दो। तो उस टेढ़े चंद्रमा को, दूज के चांद को भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा चल तू भी आजा हमारी जटाओं में बैठ। राहु की त्रास, इसी कारण कहते हैं ना जब राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा जब चले तो जीवन में दो तीन चीजें आती हैं। रोग आता है, ऋण बढ़ जाता है और शत्रु बढ़ जाते हैं। रोग ऋण शत्रु जब भी आए तो समझना राहु की दशा प्रारंभ हो गई। तो कहां जाओ? बोले राहु की दशा को शांत करने के लिए महादेव के मंदिर जाओ। त्रिलोकी के स्वामी हैं और उनके ऊपर जल की धारा चढ़ाओ। और राहु की शांति के लिए देवादिदेव महादेव पर खड़ी उड़द होती ना, जो उड़द, उसको चढ़ाओ। काली उड़द खड़ी वाली, उसको चढ़ाइए। और एक और चीज लिखिए, काली मिर्च भी महादेव पर चढ़े। काली मिर्च भी बाबा पे चढ़ती। तो काशी आए हो तो यहां से थोड़ी सी खरीद कर, अब बाबा विश्वनाथ पे मत जाना चढ़ाने, वरना डंडे अलग पड़ जाएंगे पुलिस वालों के। वहां तो बस दर्शन करने जाना। शिवलिंग, जैसे बगल में शिवलिंग है, आप लोग यहाँ बाहर निकलेंगे और बगल में एक शिवलिंग है, तो जाकर उन पे गंगा जल चढ़ा के और काली उड़द खड़ी। और सोमवार को तो यहाँ पर विशेष रूप से हम व्यवस्था करवाएंगे। सब लोग 2-2, 5-5 दाने छोड़िए। और जो मानधातेश्वर महादेव के पास में हम लोगों ने रुद्राक्ष पहुंचाए हुए हैं कुछ, तो आज वो पंडित जी हम लोगों को प्रदान करेंगे और फिर वही रुद्राक्ष हम आप लोगों को अंतिम दिवस यहाँ से भेंट करेंगे। क्योंकि रुद्राक्ष यदि काशी विश्वनाथ के परिसर के अंदर भी चला गया तो विचार करिए, वो रुद्राक्ष साधारण ही वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। वो आप जो लेकर, आप बाबा को तो लेकर नहीं जा सकते, यहाँ की मिट्टी नहीं लेकर जा सकते, यहाँ का जल नहीं लेकर जा सकते, किंतु काशी का रुद्राक्ष ले जाकर जब आप घर पे रखेंगे तो उस रुद्राक्ष को आप बाबा विश्वनाथ बनाकर पूजन करिएगा। फिर देखिएगा जीवन में क्या चमत्कार आपके जीवन में अपने आप। तो सबको प्रयास करेंगे कि संख्या उसको बढ़ाते जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा की परमिशन मिल नहीं रही, धीरे धीरे भिजवा रहे हैं। क्योंकि भाई पुलिस वाले लगे रहते तमाम, वो तो कुछ व्यवस्था करवाई आप लोगों के लिए कि काशी आए हो तो कुछ तो ले जाओ। भाई पुरुषोत्तम महीना है, श्रावण का महीना चल रहा है, कम से कम लोगों को बताओ कि काशी का रुद्राक्ष है। और ये रुद्राक्ष नहीं, साक्षात शिव है, शिव। तो तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज को देखे। अब हनुमान जी महाराज, देखो शंकर जी की आदत है कि चरणों की रज को अपने सिर पे धारण करते हैं, और हनुमान जी की आदत क्या है कि जब सारे श्रोता वहां से चले जाते थे तो श्रोताओं के चरणों की भूमि को प्रणाम करके फिर हनुमान जी उठते थे। तुलसीदास जी उस दिन बैठे। अब हनुमान जी कोने में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये बाबा उठे जब हम उठे, और तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि जरा देखें तो ये कब तक बैठा रहता है। अब ये क्रम चलते चलते महाराज सुबह से शाम हो गई। हनुमान जी ने कहा भी उठे तो उठे, हम तो उठ रहे हैं क्योंकि समय हो रहा। और जहां पर अभी 80 घाट है ना, उसको पहले आनंद कानन वन कहा जाता है। 80 घाट को आनंद, वहां जंगल हुआ करता, वही जंगल का रास्ता फिर यहां से होता हुआ, जो आप लोग संकट मोचन गए, सब लोग दर्शन किए संकट मोचन भगवान, वो रास्ता सीधा होता हुआ यहां।
तो 80 घाट के पास में आनंद कानन जंगल हुआ करता था और उसी के पास कर्ण घंटा घाट पर बैठकर हनुमान जी सोच रहे हैं कि बाबा उठे तो हम उठे, और तुलसीदास जी सोच रहे ये जब तक उठेगा नहीं तो हम भी नहीं उठेंगे। हनुमान जी उठे, उस भूमि को प्रणाम किया। अब भूमि को प्रणाम किया, हनुमान जी आगे आगे चल रहे, तुलसीदास जी पीछे पीछे जा रहे। तुलसीदास जी पीछे पीछे चलते चलते बाबा सोच रहे हैं कि बताओ जंगल आ गया, अभी तक यदि हनुमान जी होते तो हमें दिखाई तो पड़ते, किंतु प्रेत की बात याद आ रही है कि कुष्ठ रोगी के रूप में होंगे और इनको तो कुष्ठ रोग दिख रहा है। अब जब जंगल घोर जंगल प्रारंभ हो गया काशी का, और काशी का जब घोर जंगल प्रारंभ हुआ, शमशान प्रारंभ हुआ, क्योंकि काशी की भूमि पहले पूरी शमशान थी, लगभग 400-500 वर्ष पहले की यह घटना है। तो काशी की भूमि पहले पूरी शमशान थी। तुलसीदास जी को डर लग रहा है, अब तुलसीदास जी को भय लग रहा है, भय लगते लगते और अंततो गत्वा, अभी वर्तमान में जहां संकट मोचन भगवान बैठे हैं वहां पर आकर तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा जल्दी बताइए आप ही हनुमान जी हैं, आप ही हनुमान जी हैं, यदि है तो प्रकट होइए। और कुष्ठ रोगी के अंदर से बजरंग बली का प्रागट हो गया, बोले बाबा मैं ही हनुमान हूं। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और कहा बाबा मैं ही हनुमान हूं, बताओ क्या चाहिए। तो वहां पर भी तुलसीदास जी ने क्या कहा, बोले हनुमान जी यदि आप उनके बल को बताया, बोले आपने सीता की खोज की, आप 7 योजन समुद्र लांग गए नाथ, यदि आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, चारों युगों में आपका प्रताप है, आप जीव के ऊपर केवल भजन सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं नाथ। आज इस तुलसी पर कृपा कीजिए और मुझे मेरे राघव का दर्शन करा दीजिए, मैं भीख मांग रहा हूं अपने राम जी के लिए। हनुमान जी ने जब ये सुना तो राम नाम झोली में डाल दिया और कहा चले जाओ तुलसीदास के राम चित्रकूट के घाट पर, राम घाट पर तुमको राम और लक्ष्मण का दर्शन होगा, घोड़े पर बैठकर दो राजकुमार आएंगे। तुलसीदास जी तो गदगद हो गए। अब बताओ तुलसीदास जी को राम जी मिले, किंतु कहां मिले, काशी की धरा से हनुमान जी के संकल्प से मिले। अब विचार करिएगा, जो काशी की भूमि तुलसीदास जी को राम जी से मिला सकती है, जो काशी की भूमि तुलसीदास जी को राघवेंद्र सरकार का दर्शन करा सकती है। हमारे वृंदावन के महान संत हुए श्री हित प्रेमानंद जी भी हैं वृंदावन में, आप लोग फेसबुक पर यूट्यूब पर उनकी रील्स देखते होंगे, जो इस समय राधा नाम पर बहुत अच्छा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग दर्शन करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में विराट कोहली भी पहुंचे थे, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली, अनुष्का शर्मा दोनों पहुंचे थे, और बड़े बड़े आते ही रहते हैं लोग बाबा जी का दर्शन करने, महाराज जी का। तो उन्होंने अपने एक दिन मैं सुन रहा था, क्योंकि अब हम लोगों को तो पहले बहुत उनके पास से नजदीक से दर्शन हुए, वहां पर वृंदावन में केली कुंज में महाराज जी रहा करते थे, अकेले भजन किया करते थे और शरीर पे कपड़ा नहीं होता था, उस समय पूरा लपेटते थे। सोचो इतनी बरसात हो जाए वही सड़ा गला पूरा लपेटे रहे, और उनसे कोई कहे महाराज जी कपड़ा ले लो, बोले नहीं बस हमारी राधा रानी जब चाहेगी तब हमें वस्त्र पहनने मिल जाएगा, हम किसी की भीख नहीं रखेंगे। बड़े स्वाभिमानी संत, और बस राधा 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 राधा। तो एक दिन मैं सुन रहा था तो बता रहे थे कि मेरे को वृंदावन वास ब्रजवास श्री राधा कृपा कैसे प्राप्त हुई, तो श्री हित प्रेमानंद जी ने भी अपने साधना के कुछ समय काशी में गंगा जी के घाट पर निकाले, और बहुत बड़े शिव भक्त हैं, उनका जो स्वरूप है वो शिव जी के जैसा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मुख का तेज, और तारक मंत्र प्राप्त है उनको काशी की धरती से। तो काशी में गंगा जी के घाट पर बैठकर एक दिन उनको भी अनुभव में देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ आए, क्योंकि बाबा जब बहुत तपस्या कर ली ना गंगा जी के घाट पर, तो उन्होंने काशी विश्वनाथ भगवान से कहा, उनका संकल्प था कि बाबा मैं आपके दर्शन
कब करूंगा? बोले जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जीवन में इष्ट कौन है, मेरा जीवन में कल्याण कैसे होगा। दर्शन नहीं करते थे, गंगा जी के घाट पर रहते थे और काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के शिखर का दर्शन करते थे। हम आपको आगे बताएंगे कि भगवान के शिखर के दर्शन का भी कितना महत्व है। देवादिदेव महादेव के मंदिर का दर्शन ना कर पाओ, कोई बहुत पहुंचा हुआ मंदिर हो वहां का दर्शन ना कर पाओ, तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, यानी आपने साक्षात उस मंदिर के जो विग्रह हैं उनका दर्शन कर। भाई जैसे काशी विश्वनाथ बाबा हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, तो अब जैसे वैदिक पर कई लोग देख रहे हैं कथा को, YouTube फेसबुक पर देख रहे हैं, तो भैया आप नहीं आ पा रहे, आपको बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे, किंतु हाँ आपको शिखर का दर्शन जरूर होगा। शिखर के दर्शन जो घर बैठकर कर पा रहे हैं, वो सब शिखर का दर्शन करके ऐसे ही भाव पैदा करें कि हम बाबा के ही दर्शन कर रहे हैं। तो पूज्य महाराज श्री गंगा जी के तट पर रहते थे और कहा बाबा हम तभी आएंगे जब हमारे जीवन में कुछ चमत्कार होगा। हटी है, खूब नाम जप किया, खूब हर हर महादेव, खूब गंगा पूजन किया श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ने, और स्वप्न में भी उनको बाबा की अनुभव हुआ, अनुभूति हुई कि अब आप ये भूमि को छोड़कर, काशी की भूमि को छोड़कर अब आप श्रीधाम वृंदावन की ओर जाएंगे। अब बताइए, थे शिव भक्त, कहने का अभिप्राय है कि देवादिदेव महादेव का पूजन करने से कोई ये नहीं हो जाएगा कि आपने अपने इष्ट को छोड़ दिया। भाई कई लोग कहते हैं ना राम जी के इष्ट, राम जी के भक्त हैं, तो कहा भैया हम तो राम जी के भक्त हैं। कई कहते हम तो कन्हैया के भक्त हैं, कई तो निम्बार के होते बोले हम श्री किशोरी जी के भक्त हैं, राधा रानी। आप किसी के भी भक्त हो, किंतु शिव पूजन तो हर एक को, हर एक जीव को करना नितांत आवश्यक, बहुत जरूरी, चाहे वो कोई भी, किसी का भी भक्त हो। कई भक्त तो ऐसे रहते महाराज की शक्कर होती ना तो वो लोग शक्कर नहीं कहते, वो लोग क्या कहते, चीनी। एक भक्त मिले हमें एक बार, हमने कहा भैया शक्कर क्यों नहीं? बोले शक्कर में शाह आता है और हम ठहरे राम जी के भक्त, तो हमारे मुख में शक्कर का, शंकर का शाह आ जाएगा तो फिर हमारा भजन बिगड़ जाएगा। हमने कहा वाह, ऐसे भी भक्त हैं, बताओ आप, जो एक दूसरे के पूरक हैं। राम शिव के पूरक हैं, शिव राम के पूरक हैं, ये दोनों आपस में भेद नहीं रखते, किंतु भक्तों का महाराज अपना ही एक भेद चलता है कि हम तो शिव जी वाले, हम तो, अरे भैया आपको एक बात बतावे, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए क्या करती है? बोले पति की माँ से भी प्रेम करती है, पति के पिता से भी प्रेम करती है, पति के भाई से भी प्रेम करती है, किंतु जो प्रेम अपने पति को करती है वो प्रेम सबको थोड़ी करती, सबके लिए अलग अलग भाव होता है। पति के लिए अलग भाव होता है, और कहीं ना कहीं वो अपने पति के प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही पति के सारे संबंधियों की सेवा करती है कि हमें अपने पति का प्रेम प्राप्त हो जाए। होता है कि नहीं? सास के भी पांव दबाएगी, ससुर जी को भी दूध ला कर देगी, देवर जी के लिए भी व्यवस्थाएं करेगी भोजन की। इसको देखकर पति बड़ा प्रसन्न होता है, वाह कम से कम मेरी पत्नी चलो मेरी सेवा नहीं कर रही, बाकियों की तो कर रही। अब तुम 24 घंटे पति की सेवा करो, पति से कहो नहीं तुम्हें तो हमारे संग में अलग रहना पड़ेगा। आजकल होता है वैसा, बोले नो फादर नो मदर नो ब्रदर, ओनली हम दोनों हो, नो फादर नो मदर नो ब्रदर, बस गिव मी अलोन। हम लोग अकेले कहीं रहें, दूर चले जाएं। और विचार करिएगा, ऐसा देखकर पति को क्या प्रसन्नता होती होगी जब तुम उसको उसके घर से, परिवार से, माता पिता से दूर कर दो। अरे बेटा तो वो होता है महाराज जो अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, कई घर ऐसे महाराज संस्कारी हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा के लिए अपने काम से भी समझौता कर लेते हैं। धन्य ऐसे पुत्रों। तो कहते हैं ऐसे, आजकल की तो देखो, आजकल की तो महाराज जो कन्याएं होती है वो स्पेशल डिमांड करती। एक जजमान है हमारे, उन्होंने कहा महाराज जी हमारी बेटी के लिए कोई, बिटिया के लिए कोई बेटा बताना। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे। तो हमने कहा बिटिया सब जगह रह लेगी ज्वाइंट? बोले बिल्कुल, यही तो शर्त है। क्या?
बोले ये पहली शर्त है कि माता पिता ना हो तो ज्यादा अच्छा। हमने कहा यदि हुए तो, बोले यदि हो तो ऐसा हो कि वो फिर कहीं दूर रहता हो बेटा हमारी बेटी, क्योंकि सबके साथ रह नहीं पाए। तो हमने कहा ऐसा तो कोई घर मिलना बहुत मुश्किल। भाई जब तक घर की बेटियां शादी होकर सास के साथ नहीं रहेंगी तो जीवन का अनुभव कैसे प्राप्त होगा, आप खुद बताइए। जीवन का अनुभव कैसे प्राप्त होगा? सेवा जब तक नहीं करोगे तो पति का वास्तविक प्रेम अकेले में नहीं, पति का वास्तविक प्रेम सबके साथ जब आप सेवा करती हैं तो पति प्रेम करता है कि वाह मेरी पत्नी है किंतु सबका कितना ध्यान रखती है। उसी प्रकार जब हम किसी को भी माने, किसी को भी पूजे, हम यदि कन्हैया के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, और यदि हम उससे ज्यादा पूजन देवाधिदेव महादेव का कर रहे हैं तो हमारे राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह जिनका पूजन मैं करता हूं बताओ उसका पूजन भी ये कर रहा है। तो राम जी सबसे पहले उस शिव भक्त की कामना पूरी करते हैं, कन्हैया उस शिव भक्त की कामना पूरी करते हैं। ये ऐसा है, नियम ही है, कभी भेद मत रखिए, वो अलग ये अलग। हमारे यहाँ पर कई कई तो राम और कृष्ण में भी भेद मानते कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। हमारे महादेव जी ने आज तुलसीदास जी को क्या दे दिया? बोले महाराज हमारे महादेव ने आज तुलसीदास जी को साक्षात राम से मिला दिया। हमारा महादेव क्या नहीं दे सकता, आप प्रयास करो तो आपको भगवान से भी मिला सकता है। क्या क्या नहीं मिलता महाराज, जिसके पास कौड़ी भी नहीं रहती है उसको मेरा महादेव माला माल कर देता है। क्या? क्योंकि उनके खजाने में कमी थोड़ी। इसी कारण कहते ना मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ये तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी। किसको किसको क्या क्या दे दें, जो जो आप चाहो। चलो अच्छा मुक्ति ना चाहो तो धर्म सब चाहो, अर्थ चाहो। भाई आयो काशी में तो जरा मांग भी लेना बढ़िया बात। क्या मांगते भी क्या है? बोले हाँ महाराज इतना मिल जाए, दाल रोटी काहे को चले। जब महादेव के यहाँ पर आए हो तो बढ़िया कोठी मांगो, बंगला मांगो, जो मांगना है मांगो, क्योंकि बाबा हमें सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। ये मत समझना इनके हाथ में डमरू है तो इनके पास ठन गोपाल नहीं है महाराज। इनके पास तो ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं तो क्या क्या लुटा देते हैं। तो इसी कारण तो भक्त क्या कहता है, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। ऐसे नहीं जरा हाथ ऊपर करके हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला। सर्पों को देख के, सर्पों को देख के सब
समझो, सर्पों को देख के सफेरा मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख। अच्छा देखिए, डमरू कौन बजाता है? मदारी बजाता है कि नहीं बजाता? कैसे बजाता है? बजाता है और नाचता भी है। तो हमारे बाबा के हाथों में डमरू है और इनके तो सारे शरीर में जब भोले बाबा तांडव करते हैं तो सारी डमरू एक साथ बजती हैं। तो जरा हम डमरू नहीं तो ताली बजा रहे डमरू के साथ कैसे? मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, 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 डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। एक बार जरा कह दो हर हर भोले बाबा के तन पे है भस्मी, मेरे भोले बाबा के तन पे है भस्मी, मेरे भोले बाबा के तन पे है भस्मी, मेरे भोले बाबा के तन पे है भस्मी, भस्मी को देख के हो, ये भस्मी को देख के मनमोजी मत समझो, भस्मी को देख के मनमोजी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को
अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, वो है डमरू वाला। हमारे बाबा कैसे हैं महाराज? अनाड़ी नहीं है। विचार करिएगा, जिन्होंने तुलसीदास जी को राम, यही वो भूमि है, यही वो काशी है। देखिएगा, जब आप काशी आए ना तो तुलसीदास जी को आज सत्य का परिचय हुआ। सत्य का मिलना मतलब भगवान का मिलना, और सत्य का मिलना भगवान का मिलना मतलब कि साक्षात राघवेंद्र सरकार। कहाँ गए तुलसीदास जी? चित्रकूट चले गए। अब चले गए तो हनुमान जी महाराज भी संग संग गए। अच्छा देखिए, कहते हैं जहां पर आज काशी में जो संकट मोचन मंदिर है, जब पैर पकड़ा तुलसीदास जी ने और जोर से कहा कि बोलिए आप ही हनुमान जी हैं, आप ही अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल हैं। जब ऐसा कहा तो हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, और उसके बाद में जब कहा कि चित्रकूट में तुम्हें राम जी का दर्शन होगा, और उसके बाद से हमारे हनुमान जी महाराज मिट्टी का स्वरूप लेकर और इस काशी विश्वनाथ में, इस काशी की भूमि पर स्थित हो गए, जिसको आज संकट मोचन नाम के नाम से जाना जाता है। संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन यानी मिटाना, जो जीव के संकटों को मिटाए उनका नाम संकट मोचन। और एक और कथा आती है कि इसी स्थान पर बैठकर तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक बनाया। बाह में दर्द हुआ, बहुत गुस्सा आया तुलसीदास जी को कि बताओ एक रोग ठीक नहीं कर पा रहे, और उसी समय हनुमान बाहुक मुख से निकल गए। और जब हनुमान बाहुक निकला तो अपने आप हनुमान बाहुक से पीड़ा दूर हो गई। वैसे तो देखिए, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, ये सब अमोघ हैं हमारे जीवन में। यदि कभी ऐसी विपत्ति समस्या आ जाए तो बिल्कुल इनको, इनका जप, इनका पाठ शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसी अलग अलग कथाएं मिलती हैं। तो तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा बनाई, वो हनुमान चालीसा को फतेहपुर सीकरी के पास अकबर की जेल में बैठकर तुलसीदास जी ने 40 दिन तक एक एक चौपाई गाई, एक एक चौपाई। इसी कारण उसको हनुमान चालीसा कहा गया। और 40 दिन तक जब वहां बंद रहे तो अकबर ने देखा कि 40 चौपाइयां जैसे पूरी हुई, तुलसीदास जी ने कहा देखो छोड़ दो, वरना हमारे अब हनुमान जी के गण आने वाले हैं। कौन आए? अकबर ने कहा जरा देखे तो क्या होता है। उसी समय कहते हैं महाराज लाखों की संख्या में बंदर आए और अकबर की सारी सेना को नोचने लगे, खाने लगे, कोई दांत से काटने लगा। तुरंत तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी की जेल से रिहा किया गया। भैया ये साधारण भक्त नहीं, हनुमान जी का भक्त, इसको छोड़ो, बाहर जाने दो। इतनी महिमा है हनुमान चालीसा। क्या लिखा है? जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महा सुख होई। बंदी आने चाहे जेल की बंदी हो, कारागृह हो, इसी कारण तुलसीदास जी ने इसको वहां गाया। छूटई बंदी, चाहे दुनिया का बंधन हो, चाहे जगत का बंधन हो, चाहे जेल का बंधन हो, कारावास योग यदि जीवन में आ गया और जेल यदि चले गए तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। क्या होगा? बोले जो 7 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो होय सिद्ध साखी गौरी सा। गौरी सा यानी गौरी के ईश भगवान देवादिदेव महादेव भी प्रसन्न हो जाते हनुमान चालीसा को सुनकर। तो इस काशी की भूमि पर आयो, एक ना एक दिन जाकर एक एक पाठ जरूर करो हनुमान। और आज करो, चाहे मंगलवार को करो, क्योंकि मंगलवार को तो कथा विश्राम है। चाहे कल चले जाओ, चाहे सोमवार को चले जाओ, कथा के समय मत जाना।
वरना कहो महाराज पापी ने कहा था चले जाओ कल से पंडाल खाली रहे, ऐसा मत करो, वरना पाप लगेगा। जानते फिर यहां बैठकर यदि कथा नहीं सुनी, हाँ जाओ, चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, रात्रि में जाओ। आज शनिवार है तो आज अपने कमरे में बैठकर करो। जो 7 बार 100 बार यदि जो 40 दिन तक 100 पाठ करता है और उसका दशांश हवन करता है गूगल से शुद्ध घी से, कहते हैं उसको हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है। और हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया फिर तो कहीं भी फंसो, किसी भी मुसीबत में फंसो, धन का अभाव हो, कहीं भी हो, बस एक लाइन गा दो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक। चलो 100 दिन तक यदि 40 पाठ ना कर पाओ तो कम से कम रोज 11 पाठ कर लो, 11 नहीं तो 5 पाठ कर लो। अब कई कहते महाराज 5 भी नहीं कर पाए तो 1 ही कर लो। 1 भी ना कर पाओ तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसा जोदायक फल 4। क्या लिखा है? 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यदि ये भी ना कर पाओ, अब कई को कहते हैं ये भी टाइम नहीं है, तो फिर जो हनुमान चालीसा कर रहा है उसको प्रणाम कर लो। ये भी ना कर पाओ, प्रणाम भी ना कर पाओ, तो कम से कम हनुमान चालीसा करने वाले की कभी निंदा ना करो, इतना तो कर सकते। ये मत करो सुबह से, अरे महाराज ये देखो अब शुरू होगा, सुबह सुबह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना तो कर ही सकते हो कि नहीं? यदि हनुमान चालीसा करने वाले की भी यदि तुमने प्रशंसा कर दी तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते। तो अब देखिए तुलसीदास जी कहां पहुंच गए? यहाँ पर हनुमान जी संकट मोचन भगवान ने अपना स्वरूप धारण, आज भी जो दर्शन कर रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल साधारण नहीं, साक्षात वही हनुमान जी हैं। 400 वर्ष पुराने जब तुलसीदास जी को दर्शन हुआ था। यदि हमारी भक्ति कलयुग में दृढ़ है, प्रगाढ़ है, तो आज भी संकट मोचन भगवान उस विग्रह से निकलकर सामने आ सकते हैं, यदि हमारी भक्ति में दृढ़ता है। तो तुलसीदास जी पहुंचे कहा? चित्रकूट। बैठ गए राम घाट पर, और जिसको अब देखो राम घाट पर बैठे, जिसको देखे वो इसी से पूछते आप राम जी हैं? आप राम जी हैं? हनुमान जी ने कहा ऐसे राम जी तुम्हें बताएंगे नहीं कि हम राम जी हैं। अच्छा तो बोले बस आप बैठे रहो मौन होकर। वो दिन कौन सा था तुलसीदास जी को जब मिले? मौनी अमावस्या, मौन। हनुमान जी ने कहा शर्त है आज मौनी अमावस्या, खबरदार यदि बोले तो। तुलसीदास जी मौन हो गए, और मौन बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, अभी तक राघव जी नहीं आए। विचार कर रहे हैं आएंगे कि नहीं आएंगे। विचार चल ही रहा था कि सामने से घोड़े पर 2 राजकुमार चले आए। सुंदर स्वरूप है, एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। तुलसीदास जी के मन में भाव आया कि यही वो दोनों तो नहीं। नजदीक आते गए घोड़े पर बैठकर, और उन दोनों कुमारों ने कहा बाबा देखो हम आ गए तिलक लगाने के लिए, हमें तिलक लगाओ। अब ऊपर हनुमान जी बैठे थे तोता बनकर, चित्रकूट में राम जी के घाट पर, राम घाट पर ऊपर हनुमान जी बैठे थे तोता बनकर। तो तोता बनकर क्या कहा हनुमान जी महाराज ने? बोले चित्रकूट के घाट पर। तुलसीदास जी ने कहा क्या हुआ? तोता है तो इशारा कर नहीं सकते, तो क्या कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अच्छा तुलसीदास जी इशारा समझ गए तोते का। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये कहा ही था। सुनो क्या हुआ, ये कहा ही था कि तुलसीदास जी ने सोचा यही राम लक्ष्मण, तो तिलक लगाना भूल गए। अब जब भूले तो राम और लक्ष्मण को टकटकी लगाकर निहारते रहे।
मेरे राघव जी आ गए, जिनके लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया, जिनके लिए मैंने अपना सर्वस्व लगा दिया, जिनके लिए मैंने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ा, वैराग्य धारण किया। बचपन से लोग तुलसी को अभागा कहते थे। तुलसी ने कहा यदि अभागा बनने के बाद भी राघव मिल सकते हैं तो ऐसे एक नहीं अनेक जन्मों तक मैं अभागा बनने के लिए तैयार हूं। अब राम जी देख रहे थे तो राम जी ने कहा बाबा तो पागल हो गया मुझको देखकर। तो बाबा ने नहीं उठाया, राम जी ने उठाया, तिलक स्वयं को भी लगाया और तुलसीदास जी का भी तिलक कर दिया। तिलक देख रघुवीर। विचार करो, चित्रकूट पर तुलसीदास जी को ले जाने वाली भूमि कौन सी है? बोले यही काशी की भूमि है। इसी कारण भैया काशी के वासी हम और आप बन गए। विचार करो, जब तुलसीदास जी को राम जी मिल गए तो हमें नहीं मिलेंगे? आप बाबा से मांग कर तो देखो, हमारे बाबा हमें क्या नहीं देंगे। एक बेलपत्र, एक लोटा जल में ही प्रसन्न होकर व्यक्ति करोड़ों रुपया भी मांग लेता है ना, तो बाबा वो भी दे देते हैं। महादेव वो भी प्रदान कर देते हैं। ये भूमि का प्रताप।